नमस्कार दोस्तों, अनुभवा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। नैना देवी नैना देवी मंदिर दो मुख्य स्थान पे, एक तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है जो 51 शक्ति पीठों में से एक है, और दूसरा उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। दोनों मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, लेकिन नैनीताल का मंदिर अपनी नैनी झील और सती के नेत्रों से गिरने की किंवदंती से जुड़ा है, जबकि हिमाचल प्रदेश का मंदिर बिलासपुर की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह 51 शक्ति पीठों में से एक है जहां सती के अंग गिरे थे। यहाँ तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए रोपवे भी उपलब्ध है। तो आज हम बात करेंगे उस मंदिर की जहाँ दर्शन करने से या मंदिर में जाने मात्र से आँख से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती, इसलिए यहाँ नेत्र रोगियों की लाइन लगी रहती है। आँखों से जुड़ी कोई भी समस्या हो, वहां जाने के बाद दर्शन मात्र से वो खत्म हो जाती है, दूर हो जाती। भारत में देवी देवताओं के बहुत से प्राचीन मंदिर है, लेकिन एक ऐसा चमत्कारी मंदिर है जिसे दर्शन करने से आंखों की रोशनी दूर हो जाती। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं उस मंदिर के बारे में। यह मंदिर उत्तराखंड में नैनीताल झील के उत्तरी छोर पर स्थित है। हम नैनीताल के नैना देवी की बात करें। यह मंदिर नैना देवी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जाने से सभी को मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, और इस मंदिर में श्रावण अष्टमी के दौरान और चैत्र व अश्विनी आश्विन के नवरात्रों में मेला भी लगता है। यह देवी 51 शक्ति पीठों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। इस कारण से देवी के दर्शन मात्र से ही आंखों की रोशनी से समस्या जो भी हो आंखों की, वो दूर हो जाती। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता के मृत शरीर को लेकर कैलाश जा रहे थे, आपने तो ये कहानी सुनी ही होगी कि सती के पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था, और वो अग्नि कुंडी में सभी को उन्होंने यज्ञ में सबको बुलाया, पर भोलेनाथ को वो नहीं बुलाए थे, उनसे चिढ़ते थे। तो माता सती अपने घर में यज्ञ हो रहा है, तो माता सती भी जिद करके अपने पति से वहां गई। पति तो भोलेनाथ मना कर रहे थे कि मत जाओ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। माता जिद करके चली गई, और वहां जाने के बाद जो देखा, वहां अपने पति का अपमान देखा, तो उनसे रहा नहीं गया, और उसी यज्ञ की अग्नि में ही जलकर भस्म हो गई। और जब ये बात भोलेनाथ शिव को पता चला, तो वो वहाँ आए थे और वो माता का शरीर लेके जा रहे थे, कैलाश जा रहे थे। तब वो तांडव कर रहे थे, पूरी सृष्टि का ही विनाश करने लगे थे, और ऐसे में विष्णु भगवान को आगे आना पड़ा और अपने चक्र से माता के अंग जो अपने हाथ में लेकर तांडव जो कर रहे थे शिव, उनका वो शरीर टुकड़े टुकड़े में बांट दिए थे कि शरीर नहीं रहेगा सामने तो शायद ये भूल जाएंगे, थोड़ा इनका दुख कम होगा, इसलिए। और तब अलग अलग स्थानों पर जो वो विष्णु भगवान ने चक्र से उनके शरीर को काटा था, तब वो कई जगहों पे गिरा था, और ये अलग अलग स्थानों पर गिरा, और माता के शरीर के अंग गिरे थे जहाँ जहाँ माता के शरीर, वहाँ पे शक्ति पीठ बन गई। उसके साथ ही नैना देवी के रूप में उमा देवी और नंदा देवी का भव्य स्थान हो गया।
आज का नैनीताल उसी स्थान पर है जहाँ पर देवी के नैन गिरे थे, आंखें गिरी थी। नैनों की अश्रुधारा ने यहाँ पर ताल का रूप ले लिया। ऐसा एकदम झील के बगल में है नैना देवी का मंदिर, और लोगों का कहना कि उनकी आंखों से, नयन से वो पानी जो गिरता था ना, आंसू, वो वहां पे झील का निर्माण कर दिया। तब से निरंतर यहाँ पर शिव शक्ति नंदा यानी पार्वती की पूजा नैना देवी के रूप में होती है। नैना देवी मंदिर के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। भक्त अपने आंखों की बीमारी के साथ आते हैं और माता के आशीर्वाद से उनकी आंखों से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हर तरह की आंखों की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती। मंदिर की अनोखी मान्यता के चलते यहाँ पूरे साल भक्तों को भीड़ लगी रहती, और ये है भी बहुत सुंदर जगह पर। लोग बहुत खुशी से अपने आप यहाँ आते हैं और घूमने के लिए भी आते हैं। नैनीताल में मौजूद नैनी झील उत्तरी किनारे में शक्तिपीठ नैना देवी का मंदिर, उनकी 2 आंखों को यहाँ दर्शाया गया है। ये 1880 में भूस्खलन में यह मंदिर नष्ट हो गए, लेकिन बाद में फिर से इस मंदिर का निर्माण कर दिया गया। देवी का ये मंदिर शक्तिपीठ में शामिल होने की वजह से यहाँ देवी से जुड़ी कई चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ रहती है कि लोगों को लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। और कुछ दिन पहले अभिनेता यानी गौतम और आदित्यधर भी इस मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। नैनीताल, जहाँ अमिताभ बच्चन पढ़ाई किए थे, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है नैनीताल। यहाँ आप भी खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर की मान्यता कितनी होगी, जहाँ अभिनेता लोग भी पहुँचते हैं। सब नैना देवी के एक बड़ा पीपल का पेड़ है, जहाँ पर्यटक आराम से बैठ सकते। पीपल के पेड़ के पार हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित है। अंदर के गर्भगृह के भीतर 3 देवताओं की मूर्तियां हैं। केंद्र में 2 आंखें हैं जो नैना देवी का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाईं ओर माता काली देवी और दाईं ओर भगवान गणेश हैं। मां नैना देवी का मुख्य मंदिर 2 शेर की मूर्तियों से घिरा है। विदेश जाने के लिए लग नहीं रहा है वीजा तो चले जाइए। दिल्ली ये जो नैना देवी के दर्शन कर रहे हैं वो तुरंत वीजा लगवा देते, सारी मनोकामना पूर्ण कर देते। इनका ऐतिहासिक महत्व है। 31 शक्ति पीठों में से एक है। कोई भी काम आपका है जो नहीं पूरा हो रहा है तो नैना देवी के दर्शन कर लीजिए, वो काम पूरा हो जाता है। और आंखों से जो भी समस्या है आंखों का, वो भी दूर हो जाता है। कुषाण काल में भी नैनी देवी के बारे में लिखा हुआ है कि 15वीं ईस्वी में निर्मित नैना देवी मंदिर की मूर्ति एक भक्त मोतीराम शाह द्वारा 1842 में स्थापित की गई थी। 1880 में भारी भूस्खलन के बाद नैना देवी मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन स्थानीय लोगों की गहरी आस्था की वजह से 1883 में इस मंदिर का फिर से निर्माण किया गया था। नंदा अष्टमी के दौरान नैना देवी मंदिर में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जहां भारी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। यह नंदा अष्टमी उत्सव नैना देवी मंदिर के बाहर 8 दिनों तक चलता है। मेले के अंतिम दिन देवी नंदा देवी भी बहन नैनी देवी के साथ प्रतिमा विसर्जन का समारोह मनाया जाता है। यह पवित्र त्योहार जैसे नवरात्रि, चैत्र मेला आदि में भी नैना देवी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। भारी भीड़ लगी रहती है। नैना देवी मंदिर और उसके आसपास
भी काफ़ी चीज़ें हैं, जिससे पहले नैनीताल झील में बोटिंग करना, उसके अलावा भोटिया मार्केट, नैना देवी मंदिर के पास खरीदारी कर सकते हैं। नैनीताल माल रोड मोमबत्तियों, फ्रीज, मैग्नेट, लकड़ी के जैसे चाबी के जंजीर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे मिलती है। इसके अलावा नैना देवी के पास बहुत सारे पर्यटक आकर्षित होते हैं और वहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं घूमने के लिए, स्नो व्यू पॉइंट, इको केव गार्डन, बाकी जैसे चीज़ें आप देख सकते हैं। नैना देवी हम भी गए हैं बहुत पहले, बहुत ही सुंदर जगह। मैं तो बोटिंग करके वहाँ गई थी मंदिर में, बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है, दिल प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। और थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग भी की थी। सच में एकदम पास में ही था हमारा होटल, बहुत ही सुंदर था। कहते हैं ना, जितनी खूबसूरत नैनीताल है उतनी ही सुंदर नैना देवी का मंदिर हो। जब भी आप नैनीताल जाइए तो यहाँ पे आप नैना देवी का दर्शन जरूर करिए। नैना देवी मंदिर बहुत ही मशहूर है और ऐसा नहीं कि सिर्फ आँख की रोशनी का ही यहाँ इलाज होता है, हर मनोकामना पूर्ण होती। वहीं पे आप हनुमान गढ़ी है जो नैनीताल शहर से लगभग 3.5 किलोमीटर दूरी पर है। हनुमान गढ़ी एक धार्मिक आस्था का केंद्र है। आप सूर्यास्त के दृश्य के लिए भी ये प्रसिद्ध है। सूर्यास्त जब होता है तो बहुत ही सुंदर होता है, यहाँ का दृश्य देखना मन खुश हो जाएगा डूबते हुए सूरज को देखते हुए। तो इसलिए भी ये जगह थोड़ा सा प्रसिद्ध है। ये इसे एक धार्मिक आस्था का केंद्र माना जाता है। आप यहाँ पैदल भी जा सकते हैं या फिर टैक्सी थी जो भी ले ले। जहाँ भगवान हनुमान की मूर्ति लगी, उसके साथ ही भगवान राम और शिव के मंदिर भी। इस स्थान की स्थापना बाबा नीम करौली के आदेश अनुसार 1950 के आसपास की गई थी। इस पहाड़ी की दूसरी तरफ शीतला देवी मंदिर है और लीला सहर बापू के आश्रम है। ये लोग यहाँ पर शाम के समय सूर्यास्त के समय देखने आते हैं, सुंदर दृश्य रहता है। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता बड़ा ही सुंदर। यह मंदिर नैनीताल की पहाड़ियों में स्थित है और यहाँ से आसपास की घाटियाँ और मनमोहक सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। जब भी आप हनुमान गढ़ी जाएंगे, ये इसी चीज के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान गढ़ी की अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर माना जाता है और ये वही जगह है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दी थी, ऐसा मान्यता है। मंदिर की स्थापना करीब 3 साल पहले स्वामी अभय राम जी ने की थी। वैसे तो नैनीताल अपनी सुंदरता, नैनी झील, ऐतिहासिक मॉल रोड और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना ही जाता है। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में नैना देवी मंदिर, स्नो व्यू पॉइंट और पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर गतिविधियाँ भी शामिल हैं। पर्यटक यहाँ के बाजार से ऊनी कपड़े और हस्तशिल्प खरीदते हैं। बाकी तो हर चीज हर जगह मिल ही जाती है। कुछ दिनों से बड़ा ही प्रसिद्ध हो रहे हैं नीम करौली बाबा। 11 सितंबर 1973 को लगभग 1:15 बजे वृंदावन भारत के एक अस्पताल में मधुमेह के कारण कोमा में चले जाने के बाद निधन हो गया और तब से उनका नैनीताल के पास कैची लौट रहे थे तो वहाँ सीने में दर्द के कारण हृदय रोग विशेषज्ञों के पास गए थे और उन्हीं के अथी पे
यहाँ पे हनुमानगढ़ी में कैची धाम नाम सुन ही रहे होंगे, नीम करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। सभी वहाँ दर्शन करने जाते हैं। कहते हैं वहाँ जलेबी और कंबल भेंट में दिया जाता है, प्रसाद में मिलता है। कहते वो कंबल ना अपने घर में लाना चाहिए, और जलेबी का भोग लगता है बाबा को, तो जलेबी जरूर लेके जाइएगा। उनको जलेबी बहुत पसंद थी। और जो कंबल होता है ना, कहते हैं कि अपने घर में लाके रखना चाहिए। कंबल का बहुत मान्यता है, बाबा हमेशा वो कंबल ओढ़े रहते थे ना, इसीलिए। तो वो कंबल का महत्व ये है कि आप अगर आपके घर में है तो वहाँ कहते हैं कि कोई भी तंत्र मंत्र विद्या या कुछ भी ऐसा वहाँ नहीं चलता अगर आपके घर में कंबल है। तो नैनीताल बहुत ही सुंदर जगह है, और वहाँ पे कई चीज़ें हैं देखने के लिए। भगवान के दर्शन भी, माता के दर्शन भी कर सकते हैं। और हनुमानगढ़ी भी आप जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। यह कैची धाम नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर दूर है। नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित एक पवित्र आश्रम है। ये नीम करौली बाबा का आश्रम है, घर है, जिन्हें भक्त हनुमान जी का अवतार भी लोग मानते हैं। यह स्थान भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ उन्हें आध्यात्मिक शांति और पवित्रता का अनुभव होता है। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, और ही इस मंदिर में हनुमान जी का, राम सीता और माँ दुर्गा का भी मंदिर। यहाँ हर साल 15 जून को एक बड़ा मेला लगता है, भंडारा लगता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह आश्रम पहाड़ियों के और पेड़ों से घिरा हुआ है, जिसके कारण पास ही एक नदी बहती है, और ये बहुत ही सुंदर शांत स्थान लगता है। तो हमारे देवता तो सारे पहाड़ों पे ही बसे हुए हैं, आपको तो पता ही है। और उनके दर्शन करना है तो पहाड़ों पे जाना होगा। बरसात के टाइम में नैनीताल जैसे जगह नहीं जाना चाहिए, पर ठंड और गर्मियों में आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और हाँ, विशेषकर नैना देवी के मंदिर अगर आप जाते हैं ना, तो एक दिया अपने साथ घर से जरूर लेके जाइएगा, आँखों की रोशनी बढ़ेगी। एक दिया जलाना चाहिए। दिया जो जलाते हैं ना उनके मंदिर में, वो रोशनी का प्रतीक होता है। दिया हम कहीं भी जाते तो अंधकार को दूर करता है। हमारे मंदिरों में हम जो दिया जलाते हैं ना, वो हमारे मन में प्रकाश करते हैं, हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं। तो नैना देवी जाएं तो दीप दान जरूर करें, जलता हुआ दिया वहाँ जला के छोड़ दिया कीजिए। तो आज की कहानी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।